हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एना राजपूत अकेडमी फॉर एडमिशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था संख्याओं के बारे में। आज डिस्कस करेंगे भाजकों के बारे में। अब ये भाजक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना है भाजक के बारे में। भाजक का मतलब होता है डिवाइजर। तो भाजक को बोला जाता है डिवाइजर। अब ये डिवाइजर का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल थ्रू हमने कहा बताइए 6 में कुल कितनी संख्याओं का भाग जाएगा। आप कहोगे 1 का, 2 का, 3 का और खुद 6 का भाग जाएगा। ये भाग जाने वाली संख्या ही कहलाती है भाजक। अब ये भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं, आप कहोगे संख्या है टोटल 4। तो इन 4 संख्याओं को ही बोला जाता है भाजकों की संख्या। तो हमें समझ में आ गया भाजकों की संख्या किसको कहा जाता है और भाजक किसको कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे भाजक से कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। भाजकों में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है और वे प्रश्न हैं जिनमें से पहला है भाजकों की संख्या। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाजकों की संख्या। पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि निम्न में भाजकों की संख्या क्या होगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बनता है। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें बनता है भाजकों का योगफल। तो दूसरा प्रश्न बनता है इसमें भाजकों का योगफल। और तीसरा प्रश्न इसमें क्या बनता है। तीसरा प्रश्न इसमें बनकर के तैयार होता है भाजकों का गुणनफल। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ बनकर के तैयार होते हैं। तीसरा है आपका भाजकों का गुणनफल, दूसरा वाला भाजकों का योगफल, पहला वाला है भाजकों की संख्या। तो टोटल यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, नंबर है आपका n और इस नंबर के मैंने फैक्टर किए। नंबर के फैक्टर होकर के निकले a की पावर p मल्टीपल b की पावर q मल्टीपल c की पावर r। ये मैंने किसी नंबर के फैक्टर करके लिख लिए। और जो फैक्टर करने के बाद पावर आई हुई है उन पावरों में मैंने एक एक जोड़ा और जोड़ने के बाद उन सभी का मल्टीपल करके मैंने बता दिया कि ये होता है आपके भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जो नंबर आपको फैक्टर करने के बाद जो पावर में आता है उस नंबर में एक एक जोड़कर मल्टीपल कर दिया जाता है, भाजकों की संख्या निकल के आ जाती है। अब आपसे पूछा गया है भाजकों का योगफल। तो भाजकों का योगफल कैसे निकालोगे। मैंने जिस नंबर के जो फैक्टर किए थे मैं उसी को ले लेता हूं। a की पावर p था, p में मैंने 1 को जोड़ा और a में से 1 घटाया, a माइनस 1 का ही मैंने भाग दे दिया और गुणा किया। दूसरा वाला फैक्टर था b की पावर q, इसमें मैंने 1 को जोड़ा और b में से 1 घटाया, b माइनस 1 का मैंने इसमें भाग दे दिया। और तीसरा वाला फैक्टर था c की पावर r में मैंने 1 को जोड़ा और c में से 1 घटाया और मैंने भाग दे दिया c माइनस 1 का। तो मेरे पास भाजकों का योग निकल के आ गया। सबसे पहले भाजकों की संख्या, दूसरे वाले में निकाला हमने भाजकों का योगफल। अब भाजकों का गुणनफल कैसे निकालना है। तो जो नंबर दिया था उस नंबर को मैंने लिखा और फैक्टर करने के बाद जो उनकी पावर है आई हुई थी उन पावरों में मैंने एक एक करके जोड़ा और उन जितनी भी पावर आई हुई है उन सभी का मैंने गुणा किया और भाग दे दिया मैंने 2 से। तो मेरे पास भाजकों का गुणनफल निकल के आ गया। अब मैं इसमें एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं। प्रश्न नंबर है आपका पहला और मैं इसको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। मैंने कहा बताइए 12 में आपको बताना है भाजकों की संख्या। पहला वाला प्रश्न है आपका भाजकों की संख्या, आपको 12 में बताना है भाजकों की संख्या। दूसरा वाला प्रश्न क्या है। दूसरा वाला प्रश्न है इसमें आपको बताना है दूसरे वाले प्रश्न में भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल बताना है आपको। और तीसरे वाले प्रश्न में आपको बताना है 12 में भाजकों का गुणनफल कितना रहेगा। तो आपको 3 प्रकार के प्रश्न इसमें बना सकते हो या इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। और तीसरा वाला है भाजकों का गुणनफल, आपको बताना है कि इसमें भाजकों का गुणनफल क्या रहेगा। तो मैंने कहा 12 में बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं 12 के गुणनखंड कर लेता हूं। और 12 के गुणनखंड आप कैसे करोगे, इस प्रकार से कर सकते हो। 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 हो गया और फिर से मैंने 2 का भाग दिया। आप जैसे करना चाहे वैसे कीजिए।
अब ये आपका 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आया है 2 बार, तो मैंने 2 की पावर 2 लिखा, और 3 आया है आपका 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिखा। मैंने फैक्टर कर लिया किसका, 12 का। मैंने 12 के फैक्टर कर लिए। अब मेरे को बताना है इसमें भाजकों की संख्या, तो मेरे पास जो पावर है उस पावर में मैं 1 जोड़ लूंगा, 2 + 1, मैंने कंसेप्ट बताया है ना, उसी प्रकार मल्टीपल। दूसरी 3 की पावर है 1, 1 में मैंने 1 जोड़ा, तो ये हो गया आपका 2, 2 और 1 ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 2, तो 3 × 2 कितने भाजकों की संख्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई हमारे पास 6। अब हमें दूसरा वाला निकालना है भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, उन्हीं को ले लिया। 2 की पावर 2 था, मैंने 1 जोड़ के लिखा तो 3 हो गया, और 2 में से घटा करके 2 - 1 का भाग दे दिया। मल्टीपल का साइन लगाया। दूसरा वाला फैक्टर है 3 की पावर 1 में मैंने 1 जोड़ा, 2 हो गया, माइनस के 1 घटाया, और 3 - 1 का मैंने नीचे भाग दे दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा आपका, और 2 में से 1 घटाया 1 बचा, 1 का 7 में भाग दोगे 7 निकल के आएगा। 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 में से मैंने 1 घटाया 8 बचा, और 3 में से 1 घटाया 2 बचा। 8 में आप 2 का भाग दोगे तो ये निकलेगा 4, तो 7 का आप 4 में गुणा करोगे तो 7 × 28 निकल के आ गया भाजकों का योगफल। अभी मैं इसको चेक भी करूंगा। अब इसके बाद आपको निकालना है भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, जो नंबर है उस नंबर को लिखिए। नंबर कितना है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर 12, मैंने 12 को लिखा, और इसकी पावर है p + 1, q + 1, r + 1, तीनों का मल्टीपल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इनकी पावर 2 की पावर है 2, 2 में मैंने 1 बढ़ाया, ये हो गया आपका 3 मल्टीपल। ये 3 की पावर है 1, 1 में मैंने 1 बढ़ाया, ये हो गया आपका 2, और मैंने भाग दे दिया 2 से, 2 से ये 2 कट गया। 12 की पावर 3 होता है 1728, तो मेरे पास निकल के आ गया भाजकों का गुणनफल और भाजकों का योगफल, भाजकों की संख्या। मैंने एक छोटे से प्रश्न से इन सभी को मैंने कंप्लीटली आपको करा के दिखा दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में हमारा ये उत्तर है या नहीं। तो मैं इनको चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैंने क्या पूछा था, 12 में भाजकों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया 12 में कितनी संख्याओं से भाग जाता है, तो आप बताओगे 12 में भाग जाएगा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और खुद 12 का। अब ये भाग जाने वाली संख्या है, इनको भाजक बोला जाएगा। अब ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या है बच्चों 6। क्या ये वाला 6 इस 6 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल आंसर सही है। दूसरे वाले में पूछा है भाजकों का योगफल। भाजकों के योगफल के लिए क्या करेंगे, भाजकों का योग कर देंगे। 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 आपका हो गया 28। भाजकों का योग निकल के आ गया बच्चों 28। क्या ये वाला 28 इस 28 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हमारा दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर भी ठीक है। अब तीसरा वाला प्रश्न है भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल कैसे निकालना है, तो जो मेरे पास भाजक थे उन सभी का मैं गुणा कर देता हूं। गुणा कैसे किया, 12 मेरे पास है, 6 का मैंने 2 में किया, 6 दूनी 12 हो गया, और 3 का मैंने 4 में किया, 3 6 को 12 हो गया, तीनों का मैंने गुणा कर दिया। 12 का 3 बार गुणा करने पर कितना आएगा, 1728 आएगा। क्या ये 1728 इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हमारे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर ठीक है। हम आसानी से तीनों प्रश्नों को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमें प्रश्नों को कंसेप्ट से करना है। आप चेक भले ही ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर कोई प्रश्न ज्यादा बड़े डिजिट का दे दिया जाए तो आप उसको चेक भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ 2-4 प्रश्न दे देता हूं, आप इनको ट्राई कीजिए और अपना उत्तर खुद से चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए मैं इनको करा भी देता हूं। जैसे मैंने एक प्रश्न ले लिया, पहला वाला मैंने कहा बताइए 120 में भाजकों की संख्या क्या रहेगी। भाजकों की संख्या हमें बतानी है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है भाजकों का योगफल, भाजकों का गुणनफल, ये दो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूं भाजकों की संख्या। पहले मैं इसके फैक्टर करता हूं, और फैक्टर में कैसे करूंगा, मैंने 0 के फैक्टर किए, ये हो गया 5 × 2,
और 12 के फैक्टर किए, ये हो गया 2 दूनी 4 या 12, मैंने इसके फैक्टर कर लिए। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिखा। 3 आया है बच्चों 1 बार, 3 की पावर 1 लिखा। 5 आया है आपका 1 बार, तो मैंने 5 की पावर 1 लिखा। बायकों की संख्या निकालते हैं, जो पावर होती है उसमें 1 बढ़ा लेते हैं। यहाँ है 3 में मैंने 1 बढ़ाया 4 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 है, 1 में मैंने 1 बढ़ाया 2 हो गया। और यहाँ 5 की पावर 1 है, 1 में मैंने 1 बढ़ाया, ये आपका 2 निकल के आ गया। इन तीनों का मैं गुणा कर देता हूं, 4 दूनी 8 और 8 दूनी आपका 16, तो आपका 120 में बायकों की संख्या निकल के आ गई बच्चों 16। लास्ट वाला प्रश्न है, मैंने कहा बताइए 160 में बायकों की संख्या कितनी रहेगी। आपको बताना है 160 में बायकों की संख्या कितनी रहेगी। फैक्टर कैसे करेंगे, तो फैक्टर देख लीजिए। 0 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणे 2 और 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 होता है आपका 16। ये आपको जल्दी से करना पड़ेगा। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। 4 और 1 कितना हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, क्योंकि 4 और 1 ये 5 हो गया, दोनों के बेस समान था। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिखा। बायकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो संख्या कैसे ज्ञात करते हो, जो पावर होती है उसमें 1 बढ़ा लिया। 5 में 1 बढ़ाया 6 हो गया, 1 में मैंने 1 बढ़ाया, ये 2 हो गया, तो 6 दूनी कितना निकल के आ गया 12। तो बायकों की संख्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों 12। आप इसे ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से करिए।